विष्णवे नमः। ओं सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। भगवत प्रेमियों, शिव प्रेमियों, आज के उपक्रम में भगवान नारायण ब्राह्मणों के विषय में एक चर्चा करते हैं कि ब्रह्म क्या है और ब्राह्मण क्या है। ब्रह्मज्ञ यर्व जाने सा स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने की क्षमता रखता है वो ब्राह्मण है। ब्रह्मम ददाति ज्ञानम यत् सा प्रार्थते है ब्राह्मणः। जिसका मन हर किसी के लिए द्रवित हो जाए, दुखी हो जाए, जो दुख में दुख की परिभाषा को समझे, वो ब्रह्म है, वो ब्राह्मण है। सृष्टिकर्ता ब्राह्मण है। तो भगवान जी इसी अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 64वें अध्याय में 33वां और 34वें श्लोक में ब्राह्मण के विषय में कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टिकर्ता ब्राह्मण क्या है और किस प्रकार हमें इस ब्रह्म को समझना चाहिए। तो भगवान जी उस परम श्लोक के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि नाहम हलाहलम मन्ये विषम यश प्रतिक्रिया ब्रह्मस्त्वं हि विषम प्रोक्तम नाश्यम प्रतिविधिं भूमि। और 34वें श्लोक में कह रहे हैं कि हिनस्ति विषमस्तारम वहनीरद्भि प्रशाम्यति कुलम शमूलम दहति ब्रह्म स्वावारण पावकः। क्या कह रहे हैं, बड़ा सुंदर समझा रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि क्या चीज़ होती है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि मैं हलाहल विष को नहीं मानता। जो भगवान शंकर ने विष को पिया, मैं उस विष को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उस विष की चिकित्सा हो जाती है। अगर सर्पदंश से सर्प किसी को काट लेता है तो उसकी चिकित्सा हो जाती है और उसके प्राण बच जाते हैं। परंतु ब्राह्मणों का धन ही परम विष है, क्योंकि उसको पचा लेना पृथ्वी में ऐसी कोई औषधि नहीं है जो ब्रह्म धर्म को पचा ले, ब्राह्मण के धन को पचा ले। एक बार को लोहे का चूर्ण तो ब्राह्मण पचा सकते हैं, लेकिन ब्रह्म धन पचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आग जल द्वारा बुझाई जा सकती है। हे भगवत प्रेमियों, कहीं पर अग्नि का समावेश हो, अग्नि लग जाए तो जल से उसको बुझाया जा सकता है। लेकिन जो ब्राह्मण रूपी अरणि से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, जब अग्नि से उत्पन्न करते हैं, वो अग्नि जब उत्पन्न हो जाती है तो वो अग्नि सारे कुल रूपी समूल कुल को जला देती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।